हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर। सो दीज आर द कंपाउंड्स, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, जो एटॉमिक रेडियाई जिनके बहुत छोटे हैं, ठीक है, स्मॉल एटम्स, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई बहुत कम है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ अ मेटल। सो पहले मैं आपको इसका एक बार डायग्रामेटिकली आपको मैं बता देती हूँ कि हम ताकि आपको आगे समझ आ जाए। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल वॉइड्स हमें पता होनी चाहिए। एक्चुअली व्हाट हैपन्स whenever there is a when the crystals, or you can say in a crystal lattice, the atoms they are closely packed. ठीक है। so when the atoms they are closely packed to each other, so it never happens like there is no space left behind। ठीक है। आप स्फीयर्स को बिल्कुल क्लोजली विदाउट लिविंग एनी स्पेस आप उनको पैक नहीं कर सकते हो। तो जब ये पैकिंग होती है, सो देर आर एक्चुअली इन द सॉलिड स्टेट्स देर आर द डिफरेंट वेज ऑफ पैकिंग द एटम्स। ठीक है। आयनिक क्रिस्टल्स भी हैं, हम एलिमेंटल की भी बात करते हैं, लाइक जिसमें मेटालिक क्रिस्टल आ जाते हैं एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है। नो कैटाइंस एंड नो एनाइंस। सो ये जो वॉइड्स फॉर्म हो जाती हैं, आप इसको घर में भी करके देख सकते हो। कोई आप 8 और 10 स्फीयर्स ले लीजिए, आप उनको अगर किसी बॉक्स में आप ऐसे रख करके देखेंगे ना, आप उनकी एक लेयर बना के रख के देखेंगे, यू विल बी फाइंड दैट देयर आर सम स्पेसिस left behind vacant. So these vacant spaces they are known as the voids, और इनको interstitial voids भी कहते हैं। ठीक है। सो अब एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जब स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरन, जब वो एटम्स जो हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं, सच कंपाउंड्स दे आर नोन एज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इसीलिए पहले मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया है। सो एक्चुअली these atoms, because they have very small size and they are able to entrap in these interstitial voids, it is not like that they are forming the chemical bonding with them. No, there is no chemical bond formation with the atoms of the main crystal lattice. Is it clear? So as they are trapped in the interstitial void, so therefore they are named as the interstitial compounds. ठीक है। so as from the name it is clear. I hope now you are able to अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट कि कैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं। ठीक। नो एक्चुअली व्हेन दी स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ द मेटल, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। सो दे आर नॉन स्टिशियोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक और कोवलेंट, जो कि अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि इनकी कोई स्टिशियोमेट्री नहीं होती, ना तो हम इनको आयनिक में कंसिडर कर सकते हैं ना तो कोवलेंट में, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज स्मॉल एटम्स एंड which are entrapped in the voids and the bigger ones which form the crystal lattice. Clear? So now see the various examples are there. टाइटेनियम कार्बाइड है, मैंगनीज नाइट्राइड है, आयरन का जो है वो हाइड्रोजन, लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर फॉर्मिंग द एग्जैक्ट नेम मैंने आपको ले दिया, बट आई एम नॉट सेइंग कि दीज एटम्स दे आर प्रॉपरली बॉन्डेड टू ईच अदर। नो, सो दीज एटम्स दे आर एंट्रैप्ड इन दीज रेशोज। ठीक है। सो सी देयर इज हाइड्रोजन 0.56, सो इट नेवर हैपन्स, ये हो नहीं सकता कि अगर आप ये प्रॉपर इसके साथ कंपाउंड बनाते हैं मेटालिक या जो भी केमिकल बॉन्डिंग में, और इसकी जो है 1:1 रेशो आएगी या कोई भी होल नंबर आएगा। ठीक। बट फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, लाइक दिस। ठीक है। सो ऐसे ही ये देखो। ठीक है। सो दीज कार्बन एटम्स, ठीक है, टाइटेनियम के मेटालिक लैटिस में जो कार्बन है विच इज़ ए स्मॉलर वन, दैट गेट्स एंट्रैप्ड इनटू दिस। सो सेम वे नाइट्रोजन जो है विच इज़ ए स्मॉलर एटम, दैट गेट्स एंट्रैप्ड इन द
क्रिस्टल लैटिस ऑफ मैंगनीज, सेम वे हाइड्रोजन इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयरन, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उनकी स्टिशियोमेट्री जो है दे हैव टू फॉलो द स्टिशियोमेट्री, नो, इन एनी नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फिल डिपेंडिंग अपॉन द you can say if they are in the gaseous form, the pressure of the gas over the main crystal lattice, fine. Then physical and chemical characteristics, physical and chemical characteristics क्या हैं interstitial compounds के? So they have high melting points, higher than those of the pure metals. अब जब entrap हो गए हैं atoms तो उनके जो है वो properties भी change होगी. अब main जो है वो pure metal lattice से उनका जो boiling melting points है they will be higher. Next they are hard, ठीक. सम बोराइड्स मतलब जो बोरॉन एटम जो है वो अगर इन वॉइड्स में बोरॉन एंट्रैप्ड है, ठीक है. सो दैट्स वाई वी यूज टू से लाइक दिस बोराइड्स, क्योंकि बोरॉन एटम अगर एंट्रैप है तो दे अप्रोच टू द हार्डनेस ऑफ डायमंड. तो इतने हार्ड हो जाते हैं, हार्डनेस इंक्रीज होती है, सो इतनी इंक्रीज होती है सो दे कैन रीच अप टू द हार्डनेस ऑफ डायमंड. देन दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, फाइन, क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टेंस है उनकी जो वो है मेंटेन रहती है. सो दे आर केमिकली इनर्ट, फाइन. सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. नेक्स्ट जो है main features of these characteristic main features of these d block elements, that is the alloy formation. Now alloys, first of all let us understand what are the alloys. So alloys are the homogeneous solid solutions in which the atoms of one metals they are distributed randomly among the atoms of the other atoms of other metals कह सकते हो आप, ठीक. सो सच अलॉयज, अभी मैं समझाती हूँ इसको भी डायग्रामेटिकली कि एक्चुअली होता कैसे है. सच अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स विद मेटालिक रेडियाई that are within about 15% of each other. So let us understand actually what are alloys or how they are formed. तो पहले मैं आपको alloys का समझा देती हूँ. See, same way जो मैंने crystal lattice पहले बनाया था, like this is the crystal lattice of, you can say the metallic lattice of one metal, ठीक है. Suppose ये जो है A metal का हमने A metals है ये सारी, ठीक है. एक और लेयर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. अब क्या हुआ, लाइक दे विल बी हैविंग दैट पर्टिकुलर साइज. अगर एक ही एटम की बात करें, एक मेटल की बात करें, तो उसके सारे एटम्स जो है वो सेम साइज़ के होंगे. अब हमारे सपोज ये हमारे पास ए मेटल है, ठीक. अब हमारे पास कोई बी मेटल है जिसके की स्फीयर्स का साइज़ और यू कैन से जिसके का एटॉमिक साइज़ जो है वो ए के एटॉमिक साइजेस से यू कैन से बहुत ही सिमिलर है. दे आर, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट ही होना चाहिए, बट दे आर सो क्लोज टू ईच अदर कि हमने क्या किया, उनका ऐसे सोल्यूशन बनाया. सोल्यूशन इन द सेंस लेटर ऑन इसको हम सॉलिड सोल्यूशंस की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे, बट सम ऑफ द एटम्स ऑफ ए इसको निकाला और मान लो मैंने बी को जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. सो इसको बी से रिप्लेस कर दिया. क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि इसका जो साइज़ था इसके साइज़ के ए के साइज़ के कंपैटिबल था. सेम वे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कैन बी रिप्लेस बाय बी. और भी एटम्स को हम ए के एटम्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ, सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस परसेंटेज में बी को इसमें ए के एटम्स को रिप्लेस करेंगे बी के साथ. सो सेम वे, सो फॉर दिस द एटम्स जो हैं दे शुड बी सिमिलर इन साइज़. और अभी जो मैंने बताया कि 15% से ज़्यादा जो है वो वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. इज़ इट क्लियर? सो व्हेन नाउ दीज एटम्स दे आर रिप्लेस, दे हैव सिमिलर साइजेस, तो उनका जो लेटिस है उसमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो क्योंकि सिमिलर साइजेस के हमने स्फीयर्स को चेंज किया है, ठीक है. नो, चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं. सो ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज. क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज वाई, तो क्वेश्चन कैन बी वाई दिस ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक दे आर सिमिलर in the atomic sizes, so they have quite similar atomic sizes. So atoms, so that's why the atoms of metal can substitute the atoms of the other metal in a crystal lattice, जो कि अभी मैंने आपको समझाया. फाइन. सो दिस कैन बी द रीज़न. अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, सो दे आर सिमिलर इन साइज, सो दैट्स वाई द मेटल ऑफ वन metal can be substituted by the atoms of the other one, ठीक है. सो देन ऑन कूलिंग, जब आप बनाते हो मिक्सचर को, देन ऑन कूलिंग
the mixture solution of 2 or more transition metal atoms, a smooth solid alloys they are formed. तो 3 transition metals को भी आप mix करते हो तो उनको cool करके the solid alloys can be formed. ठीक है. What are the characteristics now? Obviously the alloy formation की ही इसीलिए जाती है to have the better qualities, like the hardness is increased, strength is increased than that of the pure metals. ठीक है. Then they have desirable casting properties, they have high melting point, they are more resistant to corrosion than the individual metals. ठीक है. इसमें बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो स्टील. ठीक है. स्टील भी अलॉय है आयरन का. आयरन गेट्स करोडेड इजीली बट स्टील डज नॉट. फाइन. अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ. द बेस्ट नोन आर द फेरस अलॉयज़. आयरन के अलॉयज़ जो हैं वो बेस्ट नोन अलॉयज़ हैं, लाइक विथ क्रोमियम, वेनीडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज. दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आयरन तो होगा ही होगा इसमें मेजर कंपोनेंट की, हमने बाकी और कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस परसेंटेज में मिक्स किया है टू गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील और डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ द स्टील. देन alloys of transition metals with non transition metals such as brass, कॉपर का जिंक के साथ, और ब्रोंज जो है वो कॉपर का टिन के साथ. सो दे आर ऑल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस. ठीक है. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर अलॉयज एंड व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव द प्रॉपर्टी टू फॉर्म द अलॉय. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.